CMO गर्ल्स हाई स्कूल के ऑनलाइन टीचिंग की शुरुआत मैं हिस्ट्री के क्लास 9 के हिस्ट्री के चैप्टर 4 से कर रही हूँ। स्कूल में चैप्टर 3 तक पढ़ाया जा चुका है। सवालात के जवाबात भी हल करवाए जा चुके हैं। चैप्टर 4 सनअती इनकलाब, इस्तेमारियत, साम्राज्यत पर आज मैं मुख्तसर तौर पर रोशनी डालूंगी। सनअती इनकलाब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एक इर्तिकाई अमल था। मौरखीन की राय के मुताबिक कुदरत के उसूल के तहत आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता गया और अपने अंजाम को पहुंचकर इंसान की ज़िंदगी को खुशगवार कर गया। इस सनअती इनकलाब में इंसान और जानवरों की जगह काम का बेशतर हिस्सा मशीनों के जरिए अंजाम पाने लगा। इंसान की मसरूफियत और मेहनत कम हो गई और पैदावार में भी इजाफा होने लगा। सनअती इनकलाब की इस्तिलाह का इस्तेमाल सबसे पहले फ्रांस के लुई ऑगस्टस ब्लांकी ने 1837 में किया था। उनके बाद ब्रितानवी मशहूर इकोनॉमिस्ट हिस्टोरियन आर्नोल्ड टॉयनबी ने ऑक्सफोर्ड में अपने लेक्चर के दौरान किया। सनअती इनकलाब की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। यूँ तो इसकी इब्तिदा 1760 मानी जाती है, लेकिन 1712 में थॉमस न्यू कॉमन ने स्टीम इंजन तैयार करके इसकी शुरुआत कर दी। इंग्लैंड में इजादात का यह सिलसिला चलता गया और 1870 तक नित नई मशीनें इजाद होती गईं। 1769 में थॉमस न्यू कॉमन के स्टीम इंजन की खामियों को दूर करके जेम्स वाट ने एक कारगर स्टीम इंजन तैयार किया जो 100 आदमी के बराबर काम करने की ताकत रखता था। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन ने पहली मुतहर्रिक इंजन तैयार किया जो जिसका इस्तेमाल कोयले की कान से वैगन लाने के लिए किया गया था। इस इंजन की कामयाबी को देखते हुए 1830 में पहली मुसाफिर रेलगाड़ी लिवरपूल से मैनचेस्टर तक चलाई गई। इसीलिए जॉर्ज स्टीफेंसन को फादर ऑफ रेलवेज कहा जाता है। इसी साल यानी 1830 में फ्रांस के ब्रेथमली ट्रिमोनियर ने सिलाई मशीन ईजाद करके कपड़े के मलबूसात की दुनिया में अपनी पहचान बना ली। 1876 में ब्रितानवी नजाद अमरीकी साइंसदान ग्राहम बेल ने टेलीफोन ईजाद करके लोगों को हैरान कर दिया। 1886 में उन्होंने फोनोग्राफ भी ईजाद किया जिसके जरिया गुफ्तगू को रिकॉर्ड करके उसे सुनाया भी जा सकता था। इंग्लैंड में ये तमाम इजादात कपड़े की सनत से जुड़ी रही। सनअती इनकलाब का ये सिलसिला इंग्लैंड से होता हुआ अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, रूस और फिर एशिया में हमारे मुल्क हिंदुस्तान तक आ पहुंचा। इनकलाब का असर समाज, सियासत और माशियत पर पड़ा। नए नए शहरों का उरूज हुआ। गांव से शहर की जानिब लोग हजूम दर हजूम हिजरत करने लगे। शहर की जिंदगी सरमायादार और मजदूर तबके में बढ़ गई। उन मजदूरों की हालत आज के दौर में बस्तियों के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों जैसी थी। उनकी हालत खराब होने लगी थी। उन्हें गेटू कहकर पुकारा गया। औरतों की भी हालत निहायत बदतर थी। उनका जिस्मानी इस्तेहसाल भी किया जाता था। गांव से आकर शहर में बस जाने वालों को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। जिन मकामात पर वो गुजर बसर करते थे उन्हें नए नामों से पुकारा जाता था, जैसे इटली के मजदूर इलाके को क्लर्केनवेल और मशरक़ी यूरोप के यहूदियों वाले इलाके को स्पाइटल फील्ड के नाम से पुकारा जाने लगा। मजदूरों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। जब हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए तो ऐसे में समाजी सतह पर हेनरी सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फूरियर, कार्ल मार्क्स और
फ्रेडरिक एंगल्स जैसे नाक़दीन और दानिश्वर उभर कर सामने आए। उन्होंने मजदूरों की हालत को बेहतर बनाने के लिए मुख्तलिफ उसूल और क़वानीन बनाए और हुकूमती सतह पर उन्हें पास करवाने में कामयाबी भी हासिल की। कार्ल मार्क्स ने अपनी किताब डास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के जरिए माशरे की इर्तिक़ा की एक मजबूत वजाहत पेश की और सोशलिज्म का नज़रिया दिया। उनके इस नज़रिए को साइंटिफिक सोशलिज्म भी कहा जाता है। इन लोगों के कार्रवाइयों से मजदूरों की हालत जो थी सुधरने लगी। उनके काम करने के औकात में कमी लाई गई और तनख्वाह में भी इजाफा किया गया। जब हालात सुधरने लगे और पैदावार में इजाफा होने लगा तो उनकी खपत के लिए नए मकामात की तलाश शुरू हुई। यूरोप वालों ने एशिया की तरफ निगाह डाली और अपनी इस्तेमारियत कायम करने में कामयाबी हासिल कर ली। नतीजे में ये इस्तेमारी ममालिक, ख़ास तौर पर हिंदुस्तान, जो कभी इंग्लैंड और यूरोप वालों को कपड़े और दूसरे ज़रूरी सामान फराहम करता था, उन्हीं ममालिक की सनती पैदावार हिंदुस्तान वालों के पसंदीदा सामान बन गए। हालात बिल्कुल बरक्स होते चले गए। यहाँ की दौलत ने इंग्लैंड को मालामाल कर दिया। हिंदुस्तान की मादनी पैदावार इंग्लैंड वालों को मालदार बना गई और एक वक्त ऐसा आया जब यहाँ की दौलत तेज़ी से इंग्लैंड मुंतकिल होने लगी, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ यानी दौलत का बहाव कहा गया और हिंदुस्तान ब्रितानिया के ताज का नगीना बन गया। 1875 के बाद इस्तेमारियत का दूसरा दौर, साम्राज्यत का दूसरा दौर शुरू हुआ और जो पहली आलमी जंग 1914 तक कायम रहा। इस मरहले को न्यू एरा ऑफ इम्पीरियलिज्म कहा जाता है। पहली आलमी जंग जो 28 जून 1914 सिराजीवो कत्ल सानह के बाद शुरू हुई, 11 नवंबर 1918 तक चलती रही। पहली आलमी जंग अलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के दरमियान लड़ी गई। इसकी मजमूई हैयत और फैलाव को देखते हुए इसे पहली आलमी जंग का नाम दिया गया। मुमकिन नहीं है कि इस चैप्टर की तमाम बातों को तफसील से इस वीडियो में बयान किया जाए। इस चैप्टर से मुताल्लिक़ तमाम तफसीलात आप अपनी हिस्ट्री बुक में देख सकती हैं, इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़कर समझें और जो हिस्ट्री का वर्कशीट पोस्ट किया जा चुका है उसे जल्द अज जल्द तैयार करके रखें। आइंदा चैप्टर 5 के साथ दोबारा इंशाअल्लाह ताला मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।